स्वामी विवेकानंद, भारतीय हिंदू भिक्षु, रहस्यवादी, ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में जन्मे। स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज, एक हिंदू सुधार आंदोलन और वकील बनने के लिए प्रशिक्षण के एक सहयोगी थे। जब वे रामकृष्ण से मिले, स्वामी विवेकानंद को एक जबरदस्त धार्मिक अनुभव हुआ और वे रामकृष्ण के शिष्यों में से एक बन गए। अपने गुरु की मृत्यु के बाद वो एक सन्यासी बन गया और उसने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वो एक भिक्षुक बन गया, भारत की लंबाई और चौड़ाई की पैदल यात्रा की, ध्यान किया और रामकृष्ण की शिक्षाओं की अपनी व्याख्या का प्रचार किया। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आई एम इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को चालू करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। आइए एक दूसरे को मोटिवेट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले, मैं शरीर हूँ, इस भ्रांति को दूर करो, तभी हमें वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता होगी। जब तक हम स्वयं को ईश्वर से लेश मात्र भी भिन्न मानते हैं, भय हमारे साथ बना रहता है। लेकिन जब हम अपने आप को एक जानते हैं, तो भय चला जाता है। हम किससे डर सकते हैं? आराम सत्य की परीक्षा नहीं है। इसके विपरीत, सच्चाई अक्सर सहज होने से बहुत दूर होती है। क्या आप अपने बच्चों से बदले में कुछ मांगते हैं जो आपने उन्हें दिया है? ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके लिए काम करो और बात वहीं समाप्त हो जाती है। आप किसी व्यक्ति विशेष, शहर या राज्य के लिए जो कुछ भी करते हैं, उसके प्रति वैसा ही भाव रखें जैसा कि आप अपने बच्चों के प्रति रखते हैं। बदले में कुछ भी अपेक्षा न करें। यदि आप निश्चित रूप से एक दाता की स्थिति ले सकते हैं, जिसमें आपके द्वारा दिया गया सब कुछ दुनिया के लिए एक मुफ्त भेंट है, बिना किसी वापसी के विचार के, तो क्या आपका काम आपके लिए कोई लगाव नहीं लाएगा? आसक्ति वहीं आती है जहां हम वापसी की उम्मीद करते हैं। दुनिया जो चाहती है वो चरित्र है। दुनिया को उनकी जरूरत है जिनका जीवन एक जलता हुआ प्रेम है, निस्वार्थ है। वो प्यार हर शब्द को वज्र की तरह कहेगा। एक पक्ष कहता है कि विचार पदार्थ से उत्पन्न होता है और दूसरा पक्ष कहता है कि पदार्थ विचार से उत्पन्न होता है। दोनों कथन गलत हैं। पदार्थ और विचार सह अस्तित्व में हैं। एक तीसरी चीज है जिसके पदार्थ और विचार दोनों उत्पाद हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने उच्चतम विचार के अनुसार जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। दुनिया को अब तक जो भी ज्ञान मिला है वो मन से आता है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे अपने दिमाग में है। जो अपने आप को हमेशा कमजोर समझता है वो कभी मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन जो खुद को शेर जानता है वो दुनिया के जाल से इस तरह निकल जाता है जैसे शेर अपने पिंजरे से निकल जाता है। पूर्णता हमेशा अनंत होती है। हम पहले से ही अनंत हैं। आप और मैं तथा सभी प्राणी उस अनंतता को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा और बुरा दोनों ही आत्मा के बंधन हैं। यदि हम अपने कर्म से स्वयं को नहीं जोड़ते हैं, तो इसका हमारी आत्मा पर कोई बंधनकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। गीता में यही एक केंद्रीय विचार है। निरंतर कर्म करो, लेकिन आसक्त मत रहो इससे। समय नदी की तरह है। आप एक ही पानी को दो बार नहीं छू सकते, क्योंकि जो प्रवाह बीत चुका है वो फिर कभी नहीं गुजरेगा। प्रकृति, तन, मन मृत्यु को जाते हैं, हम नहीं। हम न जाते हैं और न आते हैं। मनुष्य विवेकानंद प्रकृति में है, जन्म लेता है और मर जाता है। लेकिन जिस आत्मा को हम विवेकानंद के रूप में देखते हैं वो न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय वास्तविकता है। उठो, निडर बनो, मजबूत बनो।
सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो और जानो कि तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। आप जो भी शक्ति और सहायता चाहते हैं वो सब आपके भीतर है, इसलिए अपना भविष्य खुद बनाएं। ज्योतिष और ये सभी रहस्यमय चीजें आमतौर पर कमजोर दिमाग के लक्षण हैं, इसलिए जैसे ही वे हमारे मन में प्रमुख हो रहे हैं, हमें एक चिकित्सक को देखना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए और आराम करना चाहिए। हर आदमी, औरत और हर किसी को भगवान के रूप में देखो। आप किसी की सहायता नहीं कर सकते, आप केवल सेवा कर सकते हैं। प्रभु के बच्चों की सेवा करें, स्वयं प्रभु की सेवा करें। यदि आपके पास विशेषाधिकार है, लोग इतने डरते क्यों हैं? इसका उत्तर यह है कि उन्होंने स्वयं को असहाय और दूसरों पर आश्रित बना लिया है। हम इतने आलसी हैं कि खुद कुछ नहीं करना चाहते। हम एक व्यक्तिगत भगवान, एक उद्धारकर्ता या एक पैगंबर चाहते हैं जो हमारे लिए सब कुछ करे। क्या आप निस्वार्थ हैं? ये सवाल है। यदि आप हैं, तो आप एक भी धार्मिक पुस्तक पढ़े बिना, एक भी चर्च या मंदिर में जाए बिना परिपूर्ण होंगे। जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञानता में जी रहे हैं, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उनके खर्च पर शिक्षित होने के बाद भी उन पर जरा भी ध्यान नहीं देता। ये चरित्र का धैर्यपूर्ण निर्माण है, सत्य को जानने का तीव्र संघर्ष है जो मानवता के भविष्य में बताएगा। केवल जब मनुष्य इस ब्रह्मांड को ईश्वर के रूप में देखता है तो उसकी आंखों से पर्दा हट जाता है। तब वह आदमी शुद्ध और शुद्ध अपनी पूरी दृष्टि को बदला हुआ पाता है। इच्छा मुक्त नहीं है, ये कारण और प्रभाव से बंधी हुई घटना है, लेकिन इच्छा के पीछे कुछ है जो मुक्त है। स्वतंत्रता कमजोरों द्वारा कभी नहीं प्राप्त की जा सकती है। सब दुर्बलताओं को दूर भगाओ। अपने शरीर को बताएं कि यह मजबूत है, अपने मन को बताएं कि यह मजबूत है और अपने आप में असीम विश्वास और आशा रखें। क्या आत्मा स्वयं में कोई लिंग भेद है? पुरुष और स्त्री के बीच के अंतर के साथ सब आत्मान है। शरीर से तादात्म्य छोड़ दो और उठ खड़े हो जाओ। मस्तिष्क को उच्च विचारों, उच्चतम आदर्शों से भरें, उन्हें दिन रात अपने सामने रखें और उसमें से महान कार्य निकलेगा। यदि मनुष्य अच्छे विचार सोचता है और अच्छे कार्य करता है, तो इन संस्कारों का कुल योग अच्छा होगा और वे उसी तरह उसे खुद के बावजूद अच्छा करने के लिए मजबूर करेंगे। वेदांत का सार यह है कि केवल एक अस्तित्व है और प्रत्येक आत्मा पूर्ण रूप से वह अस्तित्व है, उस अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। उठो हे सिंहों और इस भ्रम को मिटा दो कि तुम भेड़ हो। आप आत्मा अमर है, आत्मा मुक्त, धन्य और शाश्वत है। तुम पदार्थ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, पदार्थ आपका सेवक है। आप पदार्थ के सेवक नहीं हैं। शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, घृणा मृत्यु है। दिन के विस्तृत प्रकाश में निकल आओ, छोटे छोटे संकरे रास्तों से निकल आओ, क्योंकि अनंत आत्मा छोटी छोटी झोपड़ियों में जीने मरने से कैसे संतुष्ट हो सकती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मुझे आने वाले दिनों में इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप कोई भी वीडियो मिस न करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करें। मैं आपको अगले वीडियो में फिर से मिलने वादे के साथ विदा होना चाहता हूँ। धन्यवाद। गुड बाय।